चिकित्सा की बात करें तो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सरकार केवल घोषणा करती है कि इस पीएससी को सीएससी में प्रमोट कर दिया। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं आज की हालत में, तो पीएससी की व्यवस्था के अंदर वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, तो सीएससी कैसे चलेगी। रोजगार को लेकर के जितने भी भर्तियां हुई है, उन भर्तियों को टीएसपी के बेस पर इस एरिया को लाभ मिला है, लेकिन बेरोजगारी की दर पूरे आपके परिवार में कितने लोगों की नौकरी लगी? मुझे अभी नहीं लगा। ठीक है, परिवार में अभी नहीं लगे, लेकिन लोग लगे। जो दिल्ली वाली सरकार है, जैसे NH-58 जो छोटी सी जगह के लिए 700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट मोदी जी ने दिया है, वो हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का मुद्दा है। डेवलपमेंट होगा ना, गुजरात कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज कनेक्टिविटी है ही नहीं, बिल्कुल लूटपाट बंद हो जाएगी। रोड 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो? सरकार के राज्य सरकार कार्यकाल कैसा है? कामकाज हुआ क्या? ठीक है। दूर दराके से लोग आके यहाँ इलाज करा रहे हैं और प्रत्यक्ष आपको देख। प्रोजेक्ट क्या थे दो ऐसे? अभी अगर वर्तमान में बात करी जाए तो विगत 4 से 5 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और ओगना बेल्ट का सबसे बड़ा मुद्दा था कि उनके उप तहसील बनाई जाए। बहुत लंबा बेल्ट था, तो उन लोगों ने अभी मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की उप तहसील की। राजस्थान तक की चुनावी चौपाल के बीच आज हम हैं जाडोल विधानसभा में। गुजरात से सटी हुई ये विधानसभा है और क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं का अंदाज़ा आप मेरे पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज को देखकर अंदाज़ा लगाइए। गुजरात नंबर्स की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आएगी। जाडोल मुख्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं और जाडोल में क्या कुछ मुद्दे हैं और चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, और जब से इस विधानसभा का नाम फलासिया से जाडोल बना उसके बाद कितना काम हुआ, बेरोजगारी को लेकर कितना काम हुआ और आदिवासियों के उत्थान का दावा करने वाली पार्टियां यहाँ कितनी बार आई और आई तो काम किया तो कितनी बार किया, और क्या सोचता है यहाँ का युवा, क्या सोचता है यहाँ का जनरल वर्ग, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। शुभ नाम भाई, आपका नाम बताएं। आपका लाल सिंह राणावत। किस तरह की स्थिति, क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? फलासिया की अगर हम बात करते हैं, जाडोल की हम बात करते हैं, जाडोल में क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे क्या है कि लूटपाट ज़्यादा हो रही है हाईवे में। किस तरह की लूटपाट हो रही है? ये रात को पत्थरबाजी करते हैं। कौन कर रहे हैं? ये दारू पी के धमाल कर रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस क्या कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। सुबह रात को पकड़े, सुबह छोड़ देती है। रोज हो रही है क्या घटनाएं? हाँ, अभी चौकी बनने के बाद अभी कम पड़ी है थोड़ी। तो यहाँ के विधायक हैं बाबूलाल खराड़ी, उनसे आप लोग मिले, उनको बताया तो क्या कह रहे हैं वो? बात हुई उनसे, कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे कह रहे हैं। इस इलाके में लूटपाट कहीं कहीं बड़ा मुद्दा रहा है। उदयपुर से इडर के जो नेशनल हाईवे हैं उस पर कई तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। लोग कहीं कहीं इसको लेकर अब इस बार इस बड़े मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। आप बताएं भाई, शुभ नाम आपका? नीलम राज पुरोहित। किस तरह के मुद्दे हैं इस विधानसभा में? इस विधानसभा में वर्तमान में हम देखें तो शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, सभी प्रकार के मुद्दे अभी तक आज़ादी के बाद खड़े हुए हैं। हम चिकित्सा की बात करें तो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सरकार केवल घोषणा करती है कि इस पीएससी को सीएससी में प्रमोट कर दिया। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं आज की हालत में, तो पीएससी की व्यवस्था के अंदर वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, तो सीएससी कैसे चलेगी। जब यहाँ पर सरकार घोषणा करती है कि इस गांव को हम उप तहसील की घोषणा करते हैं, हम देखते हैं कि इनके पास न तो पटवारी है न आ रही है, किस प्रकार से उप तहसील चला पाएंगे। शिक्षा की दृष्टि में देखते हैं कि आए दिन महात्मा गांधी विद्यालय के नाम से अंग्रेजी स्कूल ये सरकार खोल रही है। हम देखते हैं कि फलासिया की बात करते हैं, जो एक पंचायत मुख्यालय है, वहाँ की एक राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय को सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश अच्छा, आप क्रमोन्नत कर रहे हैं, कामकाज नहीं हो रहा, स्टाफ मेरी बात सुनिए, क्रमोन्नत कर रहे हैं। आज की हालत यहाँ पे वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है। उस मुख्यालय पर, पंचायत मुख्यालय पर राजकीय हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं होना भी अपना आप में सरकार को कहीं न घेरे में खड़ा करता है। अब देखते जहाँ पर आपने खोल दिया महात्मा गांधी विद्यालय, आखिर वहाँ के हिंदी माध्यम विद्यार्थी कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो स्कूल तो हिंदी इंग्लिश मीडियम हो गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब सुरक्षा की बात करते हैं तो चौकी खोल दी, थाना खोल दिया, लेकिन थाने में स्टाफ नहीं है, पुलिस में कमी है। जिस प्रकार लोग बातें करते हैं कि हाईवे पे आए दिन लूटपाट, उसका मूल कारण क्या है कि मैन पावर सरकार की कमी है कहीं ना कहीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि घोषणा कम करें, जो व्यवस्था है उनको सुधारने का प्रयास सरकार करे, तब जाके विकास सही ढंग से हो पाएगा और जनता को तब लाभ मिलेगा। केवल सरकार उस पर घोषणा करती है जिसमें पैसा खर्ची हो रहा है, इसको क्रमबद्ध कर दिया, उसको बना दिया, इस प्रकार काम इस देश में बार बार हो रहे हैं। ये काम नहीं होता सरकार की तरफ। सरकार की तरफ वो काम होते हैं जो धरातल पर आम जनता को लाभ पहुँचाए और जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाएं। चिकित्सा की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे पीएससी सीएससी खोल दी सरकार, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। सरकार को पहले डॉक्टर की व्यवस्था, उसके बाद उस चीज़ को क्रमबद्ध करें।
राज्य सरकार जो घोषणाएं कर रही है वो यहाँ पर कितनी लागू हो पाई है, इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह के मुद्दे इस इलाके में रहे। आपसे पूछते हैं, भाई तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोगला। किस तरह की स्थिति इस इलाके में, क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी को लेकर बात होती है, हर बार एक बड़ा बजट आता है, नया बजट आता है, नए नए दावे होते हैं, वादे होते हैं, क्या स्थिति नज़र आती है? 5 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए साहब, 5 सालों में बेसिक जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ है कि रोजगार को लेकर के जितने भी भर्तियां हुई है उन भर्तियों को टीएसपी के बेस पर इस एरिया को लाभ मिला है। लेकिन बेरोजगारी की दर पूरे आपके परिवार में कितने लोगों की नौकरी लगी? मुझे अभी नहीं लगा, ठीक है, परिवार में अभी नहीं लगे, लेकिन लोग लगे। आपको क्या लगता है, लोगों को फ़ायदा मिला है टीएसपी बनने के बाद? टीएसपी बनने के बाद इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और टीएसपी घोषित होने के बाद यहाँ की जो योग्यताएं हैं, एक्चुअली क्या थी, पहले से माइग्रेंट योग्यता आती थी, उस योग्यताओं का लाभ वो लोग लेके चले जाते थे यहाँ के, और उसमें सारे वर्गों को, यहाँ के एसटी के साथ भी शोषण होता था, एसटी को भी मिली है, जनरल को भी मिली है, और टीएसपी से जो सुविधाएं मिली है वो बहुत बढ़िया है। टीएसपी का फ़ायदा तो ठीक है, बाकी ओवरऑल क्या स्थिति है? जिस तरह से राजस्थान में वैकेंसी निकली 10,000 2,000 पोस्टर की टीएसपी के लिए, तो कई आपको लगता है कम है पोस्टर, या टीएसपी के लिए और कुछ करना चाहिए? अभी जो टीएसपी की पोस्टें आई है उसका जो बंटवारा है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि टीएसपी का एरिया बड़ा है, और उन्होंने जो काउंटिंग की है उस काउंटिंग को पुराने मेथड पर की है। उस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं लोग बाग, अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, और शायद इस पर कुछ न कुछ डिसीजन होगा। और क्या स्थिति? और मूलभूत सुविधाओं की बात करें, सड़क, पानी, चिकित्सा, क्या स्थिति? देखिए साहब, सरकार ने जितनी चीज़ें प्रोवाइड करानी थी वो कराई है। एज़ पर अपने घोषणा पत्र के अनुसार सारे काम हुए हैं, और सड़कों की स्थिति ठीक है। अब बेसिक जो मूल मुद्दा है, हाईवे जो है उदयपुर से झाड़ोल को जोड़ने वाला NS 58, यहाँ पर जो 2 जगह जो अधूरा पड़ा, अगर ये काम पूरा हो जाता है तो हमारी जो गुजरात कनेक्टिंग है वो सही हो जाएगी। दूसरा, एक रतलाम से स्वरूपगंज को जोड़ने वाला जो 927 वाला है, उसका काम अगर शुरू होता है तो वो 2 काम हो जाते हैं। तो क्या स्थिति है इस इलाके में? बाबूलाल खराड़ी कितने एक्टिव हैं? बाबूलाल जी एक्टिव है, कल दिखाते हैं। बिल्कुल। खुश है, क्या लगता है? नहीं, पब्लिक का जहाँ तक सवाल है, देखिए वो अपनी विधायक भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, उनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। अब पब्लिक खुश या ना खुश का तो अभी अपन नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनका व्यक्ति से क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का झाड़ोल का ही हूँ। क्या स्थिति है इस इलाके में? विधायक जी कितनी बार नजर आए 5 सालों में? जी रेगुलर 24 घंटे फील्ड में ही रहते हैं। पूरा विधानसभा बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा है, झाड़ोल, फलाशा और कोटड़ा, 3 तहसील क्षेत्र की विधानसभा है। तीनों जगह विधायक साहब। पूरी तरीके से आदिवासी बाहुल इलाके वाली विधानसभा इसको माना जाता है। आपको लगता है इस तरह से वादे हुए थे, दावे हुए थे, चुनाव जीते गए, बाबूलाल खराड़ी ने चुनाव जीता दूसरी बार, कामकाज कराने में सफल रहे? तीसरी बार जीते, लेकिन वो अब की बार क्या, सरकार एंटी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। वैसे जनता की राहत के लिए दोनों सरकारें हैं, लेकिन जो दिल्ली वाली सरकार है, जैसे NH 58, जो छोटी सी जगह के लिए 700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट मोदी जी ने दिया है, वो हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का मुद्दा है। लेकिन जो स्टेट सरकार बनी हुई है 4.5 साल से, 4.5 साल जो सरकार बनी हुई है राजस्थान में, अशोक गहलोत जी की सरकार, उस सरकार का इस क्षेत्र में कोई मजबूती से कोई पकड़ करने वाला व्यक्ति नहीं है। इस NH जो मोदी जी ने बना दी है, उस पर शाम को 6 बजे के बाद लोगों की आवाजाही बंद रोक सकते हैं? लूटपाट कैसे रोक सकते हैं? क्या करें? पुलिस प्रशासन रोके, कैसे रोके? प्रशासन लगाए। अमरनाथ की कश्मीर से अमरनाथ की 100 किलोमीटर की यात्रा होती है, उसमें 10-10 फीट पे पुलिस कर्मी लगाए रखते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है, 2-3 पॉइंट। 8 बजे बाद 9 बजे बाद रोड पर नहीं निकल 8 सकते? बजे का 7 बजे बाद आपके राजस्थान पत्रिका के पत्रकार सहित लगभग 35 गाड़ियों पे पथरा हुए हैं। 35 गाड़ियों में लगभग 100 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। लोगों में इतना भय व्याप्त है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। SDO को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और सरकार के सारे पुलिस जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन, सारा मतलब जो सरकार का काम है भ्रष्टाचार रोकना, आम लोग को जो राहत देना, वो राहत नहीं पहुंच पा रही है। राहत शिविर के नाम पे भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऐसी गर्मी में। ये और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह के मुद्दे इस विधानसभा। क्या नाम भाई साहब आपका? भरत कुमार। क्या स्थिति क्या करते हैं आप? मेरे मोबाइल की शॉप है सर। यही झाड़ोल में? कितना लोग जो है मोबाइल को खरीदते हैं, क्या आधार है इधर? लगभग हर हाथ में मोबाइल है। जिस तरह से एक बात होती थी कि राजीव गांधी क्रांति लाया, उसके बाद मोबाइल आया, कहीं न कहीं उसका असर अब देखा जाता है कि आदिवासी इलाके में हर आदमी के पास मोबाइल है। क्या स्थिति है बेरोजगारी को लेकर? क्योंकि आदमी फ़ोन तो ले रहा है। बेरोजगारी तब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा की अलग जगानी चाहिए। और आपके गांव में क्या सड़कें, चिकित्सा वगैरह की सुविधाएं बढ़ी हैं? चिकित्सा की सुविधा बहुत लचर है।
चिकित्सक होने चाहिए उतने हैं नहीं। और मेन समस्या पानी की, पानी जबकि यहाँ से उदयपुर जाता है लेकिन यहाँ के बासिंदे पानी के तरसते हैं। कहाँ से जा रहा है, कौन से बांध से? मानसी वकल डैम से। मानसी वाकल से उदयपुर जाने का मुद्दा हमेशा छाया रहा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस विधानसभा के लिए क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं। आपसे पूछते हैं भाई, तो क्या नाम है हमारा? नाम तो बताइए भाई साहब। भावेश। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बिजनेस करता है। बिजनेस करते हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार बात कर रही है, किस तरह की स्थिति है आपके इलाके में? स्थिति तो बेरोजगारी ज़्यादा है इधर। और ओवरऑल इस तरह से वादे हुए सड़क ये बनाने की या दूसरी बातें कितनी हुई है? वादे तो हुए लेकिन काम नहीं हुआ है। सड़कें वड़कें बनी हुई, संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट नहीं है। बाबूलाल खराड़ी यहाँ के विधायक हैं, आपने कभी देखा शकल दिखाई है कि नहीं, ये एक्टिव नहीं है? नहीं, एक्टिव नहीं है इस इलाके में। आपसे पूछते भाई, तो बात कर लो, क्या दिक्कत है? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? सर बीए कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ। आगे क्या करने का प्लान है? आगे सर वहाँ ग्रेजुएट करके कुछ जॉब लगने का प्लान है। इस इलाके में क्या स्थिति है? कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है? यहाँ पे बीजेपी ठीक है। हाँ सर। कामकाज करा रही? करवा रही सर, बिल्कुल बढ़िया। 5-10 साल पहले की स्थिति अलग थी, अब 5 सालों में क्या परिवर्तन आपको लगता है? अभी परिवर्तन बहुत बेकार ही चल रहा है, मतलब काम का थोड़ा कम ही हो रहा है यहाँ पे यूँ भी। जी सर। शिक्षा को लेकर अगर बात करें, सरकार घोषणाएं कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत इसे मतलब बढ़िया स्थिति से देखते हैं, मतलब सरकार हमारे लिए फायदा सोच रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक लग रहा है? संतुष्ट हो? संतुष्ट हो सरकार संतुष्ट हो? हाँ सर। तो लोग कितना संतुष्ट हैं, क्या मुद्दे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ इस इलाके के लिए मुद्दे रहे हैं, क्या लोग सोचते हैं। देखिए, गांव की चौपाल के बीच हम यहाँ मौजूद हैं और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जाडोल, कोलियारी, फलासिया, ओगना और कोटड़ा इस इलाके का एक बड़ा कस्बा है। आपसे पूछते हैं, क्या करते हैं आप? मेरा नाम हरीश सावड़ है। क्या करते हैं आप? पंचायत समिति सदस्य हूँ। कौन सी पार्टी के? बीटीपी से हूँ। बीटीपी से। क्या आधार है, लगातार आप जिस तरह से डूंगरपुर जिले में तो बढ़ रहे हैं, इस बार मूड है क्या फलासिया और जाडोल, कोटड़ा इस इलाके में एक्टिव? खड़ा तो हो गए सर, होंगे खड़ा। तो अभी हमारी भी यही मांगे है कि हमारी जो मांगे जो पूरी लेकर जा रहे हैं पब्लिक के बीच। पब्लिक के तो कई सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? कई सारे, जैसे बाल तस्कर को रोका जाए, ठीक है, और लगातार पत्थरबाजी होती है हमारे यहाँ पे, उसको भी रोका जाए। कैसे रोका जाएगा? पत्थरबाजी करने वाला स्थानीय युवा हैं, वो भी आपके आदिवासी भाई बहन हैं, कैसे रोकेंगे? वो तो देखो कहीं न कहीं प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगी, तब जाके कहीं रुकेगी। और जिस तरह से बीटीपी दूसरे इलाकों में काम कर रही है, इस इलाके में किस तरह के मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच जाने वाली है? सड़क, पानी, चिकित्सा, ऐसे मुद्दे को लेकर कैसे काम करेगी? अभी तो चल रहा है, जो भी छोटा मोटा चल रहा है, जैसे जैसे आएगी हमारे तो हम करेंगे। जाडोल में हमारे बीटीपी पहली बार बनी है। में बीटीपी पहली बार एक बार फिर चुनाव लड़ने के पूरे मूड में नजर आ रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई, तो कहाँ पे रहते हैं आप? जाडोल। क्या स्थिति इस इलाके में? कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है? ठीक है, बीजेपी ठीक है। क्या बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा का? विधानसभा का अभी तो वर्तमान पत्थरबाजी चल रही है। इतनी पत्थरबाजी क्या है कि हर आदमी पत्थरबाजी लगभग 2 साल से चल रही है। क्या पत्थरबाजी है? क्या पूरा मामला? पत्थरबाजी यही शराब पी करके और रात में गाड़ियों को रोकना और लूटपाट करना। NH 58 पर रात के बाद आया नहीं जा सकता क्या? हाँ, शायद नहीं आया जा सकता, अभी तो बंद ही है। रात के वक्त आप भी कभी उदयपुर से इधर या इधर से इधर कभी आप? नहीं। क्या डर रहता मन में? डर यही पत्थरबाजी होगी या चोट वोट लगेगी तो फिर समस्या रहती है। और विकास को लेकर क्या स्थिति इस इलाके की, कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? विकास को लेकर के ठीक है, अपने अपने इस तरह से सभी कर रहे हैं। कांग्रेस ने ठीक किया, बीजेपी ने ठीक किया। महंगाई राहत की बात हो रही है, हर आदमी कहीं न कहीं महंगाई से राहत पाना चाहता है। गहलोत सरकार जो स्कीम चला रही है उसका फ़ायदा यहाँ पर मिला है क्या? अब ये मैं नहीं बोल सकता। कहाँ पर रास्ते में आशा, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? जाडोल। जाडोल भी। क्या मुद्दे हैं इस बार? कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है? ये तो बीजेपी ठीक है। हुक्म आपके यहाँ पर सड़कें, पानी और जो हॉस्पिटल को लेके वादे होते हैं हर चुनाव में, इस बार हुआ क्या? नहीं हुआ। काम करता हूँ मैं यहाँ बस स्टैंड पे। रोजगार बढ़ा क्या इस बार? इन 5 सालों में कितना विकास देखते हैं? आपने इतने चुनाव देख लिए होंगे, 5 सालों में कुछ विकास हुआ क्या इस इलाके में? इससे नहीं हुआ अभी तक। और बाबूलाल खराड़ी आपके इलाके में सक्रिय रहे हैं क्या? बाबूलाल खराड़ी दिखते हैं? कोटा साइड में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं वो। कोटड़ा इलाके को रहने वाले इधर उधर ज़्यादा रहते हैं? हाँ, जिधर रहते हैं।
देखिए बाबूलाल खराड़ी जो है वो कोटड़ा इलाके के रहने वाले हैं, इस वजह से भी एक बड़ा मुद्दा कहीं कहीं रहा है। कहाँ पे रहते हैं भाई साहब आप? हाँ जाडोल। हाँ क्या करते हैं आप? खेती। सरकार स्कीम चला रही, किसानों को राहत देंगे, महंगाई राहत योजना चला रही है, कहीं कहीं हर आदमी को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। 100 यूनिट फ्री आपको मिले? नहीं मिल रहे। अभी तो रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया आपने? कराया। फायदा नहीं मिला? नहीं मिला। इन 5 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आदिवासी इलाकों में जिस तरह से जो स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए 5 सालों की स्थिति कैसी है राज्य सरकार की, कैसे देखते हैं? ठीक साल दे रही हो, पण अबे कई घरे जावा फोड़ा रोड ही फोड़ा है, रोड का ही फोड़ा है, घरे जावे का वोट ले आदमी मतलब कही है नेता आवे जीते इनके देख आपका यहाँ से रोड बन जाएगा तो वहाँ जाने बेड़ा में जानू से रोज मजदूरी तो करनी पड़ेगी। मजदूरी करनी है बस। मनरेगा में नौकरी मिली कि नहीं मिली? मनरेगा में आपको कौन मनरेगा के तहत काम वाम मिला कि नहीं मिला? काम तो रोज गारंटी का मिला है। ओवरऑल क्या स्थिति आपके गांव में? स्कूल खुले के हॉस्पिटल खुले? स्कूल है नहीं, सोरा निकलवा रहा फोड़ा है बार मुझे बस, सोरा निकलवा रहा फोड़ा है बार। सरकार आए 5 साल से करा देगी, आपको यहाँ से ये से करा दूंगा, यहाँ स्कूल बना दूंगा, इसका मंदिर से ही करा दूंगा, कुछ नहीं। आप क्या करते हैं भाई? शुभ नाम? कृष्ण कुमार कोठारी जाडोल। यही क्या करते हैं? व्यापारी हैं? क्या स्थिति है इस इलाके में? लगातार बहुत बढ़िया है, इलाके में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन मुद्दा है कि 10 किलोमीटर रोड बाकी रह गया है, नेशनल हाईवे वाला 10 किलोमीटर रोड जब तक नहीं खुलेगा तब तक इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और क्या कहना चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? जिस तरह भाई साहब ने बताया दोनों पत्थरबाजी हो रही है, दोनों रोड अधूरे हैं। 700 पहले सब ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, एमएलए साहब बराबर ध्यान, एमएलए साहब बढ़िया आदमी है। खुलेआम तारीफ करने तो बढ़िया के बुरे करने से बच रहे हो? नहीं नहीं, बुरा केस से डरते थोड़ी है। अच्छा, हाँ, एमएलए साहब तो बढ़िया आदमी है। कांग्रेस वाले जो बजाज साहब है वो भी ऐसा आदमी, सब आदमी को कोई काम नहीं है। हमारे पैसे डूब रहे हैं, 700 करोड़ रुपए, रोड नहीं खुला है, 10 किलोमीटर का रोड बंद है। क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे हाईवे शुरू होगा फटाफट हाईवे डेवलपमेंट होगा ना, गुजरात कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज कनेक्टिविटी है ही नहीं बिल्कुल, लूटपाट बंद हो जाएगी। रोड 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो? सरकार का, राज्य सरकार का कार्यकाल कैसा है? कामकाज हुआ क्या? ठीक ठीक है, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रोड है हाईवे का, जैसे गरणवास हमारे तहसील का विधानसभा बॉर्डर का लास्ट गांव है, वहाँ पे जाकर के क्लोज हो गया। और गुजरात में आज अभी विजयनगर से टच होने के लिए 15 किलोमीटर रोड चाहिए। अगर वो 15 किलोमीटर रोड नहीं बनता है, फिर इस हाईवे को बनाने से तुक क्या मिला? ठीक है, गरणवास से जाकर के रोड तो वैसे ही बंद हो गया। और रही बात ये कि भाई जहाँ तक एमएलए साहब की उपस्थिति की बात है तो उनको मुद्दा उठाना चाहिए था, उनको पैरवी करनी चाहिए थी। क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या। एक्टिव नहीं रहे मतलब? हाँ, इस मुद्दे पर तो एक्टिव नहीं है। और एक्टिव होते तो कहाँ है वो? एक्टिव कहाँ पर है? एक्टिव जनता में आते जाते मिलते हैं, लेकिन जनता हित के मुद्दे उठे ना, उसका समाधान हो, वो एक्टिवनेस चाहिए ना। कहीं विधायक की सक्रियता को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ के रहते हैं, कहाँ व्यस्त हैं भाई साहब आप? मैं बीड़ा रहता है। आपके गांव में सड़क बिजली जैसे कामकाज हुए हैं क्या? बिजली चलती है, बिजली कहीं कोई नहीं है, ये काम मत आता है, टाइम मत चलता रहता है। गाँव आ गया है वापस, नेताओं के चक्कर लग रहे होंगे गाँव में, वापस नेता एक्टिव हो गए होंगे। नेता तो करता है, कोशिश करता है, बिजू कहीं ऐसा कहीं नहीं है, हंगला कहीं नहीं चलता है ऐसा। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? ओम प्रकाश चौधरी। किस तरह की स्थिति इस इलाके में, क्या मुद्दे हैं? यहाँ तो सर अगर देखा जाए तो जो है अभी ये लोग जो बात कर रहे हैं आपसे, तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। अभी वर्तमान की कंडीशन देखी जाए, देश के अंदर महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई की राहत को लेकर अभी राजस्थान सरकार ने जो महंगाई राहत कैंप चलाया है, उसके अंतर्गत अभी मुख्य तौर पर 10 ऐसी मुख्य योजना है। फ़ायदा मिल रहा है इस इलाके में? बिल्कुल मिल रहा है सर। दूर दराके से लोग आके यहाँ इलाज करा रहे हैं और प्रत्यक्ष आपको प्रोजेक्ट क्या थे 2 ऐसे इस इलाके में कांग्रेस सरकार ने कराए? अभी अगर वर्तमान में बात करी जाए तो विगत 4 से 5 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और ओगना बेल्ट का सबसे बड़ा मुद्दा था कि उनके उप तहसील बनाई जाए। बहुत लंबा बेल्ट था, तो उन लोगों ने अभी मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की उप तहसील की। उसके अलावा यहाँ डिमड़ी के अंदर जो समस्या थी, उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य के से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया। खेड़ा के अंदर में लोगों को राहत मिली है क्या? बेरोजगारी के अंदर सर अभी नरेगा की बात करी जाए तो नरेगा के अंदर सरकार ने जो नरेगा के अंदर अभी जो आवेदन हो रहे हैं उसमें 100 दिन के रोजगार के अलावा 25 दिन एक्स्ट्रा के लिए अभी उनको गारंटी कार्ड मिला है। भाई जब सचिन पायलट का अशोक गहलोत का झगड़ा चला राजस्थान में, आपको लगता है उसका असर कहीं कहीं इस विधानसभा में मिलेगा? लगेगा। यहाँ पर सचिन पायलट के ज़्यादा लोग चाहते हैं उनको और अशोक गहलोत जी को कम चाहते हैं, तो प्रभाव क्या कि सरकार में कोई कामकाज नहीं हुआ।
यहाँ पर बीजेपी का एमएलए और सरकार कांग्रेस की है, तो तालमेल में फ़र्क पड़ता है। सरकार मुद्दे, एक तो हमारे खेल ग्राउंड बनानी है, बच्चे खेलने में समस्या आती है, कोई भी ऐसी बड़ी एक्टिविटी नहीं होती है। एक गोगला कॉलेज बनी है, वहाँ पर आने जाने में बच्चों की बहुत समस्या रहती है, बस भी नहीं चलती है, नहीं जीपें चलती है, और लेक्चरर आते हैं कब जाते हैं किसको पता नहीं चलता है। हेड क्वार्टर में सब अधिकारी यहाँ पर रहते हैं और कॉलेज बहुत दूर बनी है, तो मेन समस्या कॉलेज से बच्चे एक्टिव होते हैं, और कॉलेज वहाँ पर बनी है तो कोई हो नहीं पाएगा। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार दुष्यंत पुरबिया हैं। दुष्यंत पुरबिया अलग अलग अखबारों टीवी चैनल्स के लिए यहाँ पर काम करते हैं। दुष्यंत, अलग अलग तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, हम जवाब पूछ रहे थे उनसे। एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पथराव का क्या मुद्दा है? पथराव का ये मुद्दा है कि यहाँ जो हाईवे अभी नया बना है वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है जो वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों पे आए दिन पथराव करते हैं। इस प्रकार की समस्या लंबे समय से देखने को आ रही है। मतलब शाम होते ही वहाँ जो भी लोग होते हैं, जो भी वाहन निकलते हैं, उन पर पथराव करके एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे थे। कैसे रोक लगाई जा सकती है? पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन अभी काम कर रहा है। अभी वर्तमान में जब अशोक जी गहलोत आए थे तब यहाँ चौकी के लिए घोषणा की है, रणघाटी क्षेत्र में एक नई पुलिस चौकी मतलब लगाई जाएगी। अभी तक लगी नहीं है, अगर वो लग जाए तो हो सकता है इस समस्या कुछ हद तक समाधान हो जाए। क्या बड़े मुद्दे हैं इस विधानसभा के? सबसे बड़े मुद्दे, एक तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। बसें यहाँ प्रॉपर रूप से है नहीं, मुश्किल से 3 या 4 रोडवेजें चल रही है। लोगों को कहीं भी आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ट्रांसपोर्ट की कहीं की बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी है इसमें। और भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल खोल दिए हैं, कॉलेज खोल दिए, वहाँ स्टाफ प्रॉपर है नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अगर स्टाफ प्रॉपर हो तो बच्चों की पढ़ाई में कई समस्या नहीं आए। और तो यहाँ सड़कें भी बहुत सारी जगह सड़कों के मेन मुद्दे हैं। सेक्टर को लेकर क्या स्थिति है? सेक्टर को लेके यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ CHC बनी हुई है, बट स्टाफ प्रॉपर नहीं है। आसपास भी बहुत सारी PHC है, वहाँ नर्स मैडम वगैरह कहाँ जाती है? ये प्रॉपर है ही नहीं। बाकी है जो आधे तो आते हैं ड्यूटी पे, आधे नहीं आते हैं। सारी समस्या तो वही है। यहाँ आते हैं, पोस्टिंग मिल जाती है, आए 2 घंटे नौकरी करी, वापस उदयपुर। ये तो लंबे समय से समस्या है, क्योंकि यहाँ बाहरी स्टाफ है अधिकतर, तो वो झाड़ोल में आना ही नहीं चाहते हैं। अगर आते हैं तो वो समय से पहले चले जाते हैं, ड्यूटी दी नहीं दी, उन पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। अगर कोई मतलब मॉनिटरिंग अगर की जाए उस पर तो हो सकता है इस समस्या का समाधान हो सकता है। पेयजल को लेकर क्या स्थिति? पेयजल की भी यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। मानसी वक्कल जो इतना बड़ा बांध बना है, यहाँ से उदयपुर पेयजल सप्लाई की जा रही है, पर प्रॉपर झाड़ोल के लिए पेयजल की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो अभी भी इस मतलब सुविधा से वंचित है। मानसी वाकल से उदयपुर पानी भेजने का विरोध लगातार इस इलाके में रहा है, लेकिन उसको लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसके अलावा पथराव इन दिनों यानी 1 साल से करीब यहाँ बड़ा मुद्दा है कि उसको लेकर लगातार जो NH-58 है उस पर पथराव हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अभी तक उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस विधानसभा के इतिहास की, तो मुख्य तौर पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस से सुनील बजाज और दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ दावेदार हैं, तो बीजेपी से यहाँ पर एक बार फिर बाबूलाल खराड़ी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। खराड़ी दूसरी बार पब्लिक में जाने के लिए तैयार हैं और विकास का पैमाने के साथ ही बीजेपी सरकार में आकर एक बार फिर इस इलाके के विकास की बात कर रहे हैं। तो बजाज एक बार फिर अपने पिता की बात को कहते हुए उनके विकास कार्य को यहाँ पर पब्लिक में याद दिला रहे हैं। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, जाडोल, उदयपुर।